मुर्गा मुर्गी से बोला, आई लव यू जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुर्गी बोली, सच्ची में, चाहे कुछ भी हो? मुर्गा बोला, हाँ चाहे कुछ भी हो। मुर्गी बोली, चलो फिर आज मेरे बदले आप अंडे दो। एक दफा एक मुर्गी ने एक कौवे से शादी कर ली। मुर्गी की इस हरकत की वजह से मुर्गे को बहुत गुस्सा आया। उसने मुर्गी से बोला, हम सब मुर्गे मर गए थे क्या, जो तुमने कौवे से शादी कर ली? मुर्गी बोली, अरे नहीं, मैं तुमसे ही शादी करने वाली थी, बस घर वालों की ख्वाहिश थी कि लड़का एयरफोर्स में हो। एक मच्छर कहीं जा रहा था कि रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे पेड़ के तने के पीछे छुप गया। तूफान जाने के बाद मच्छर ने अपना पसीना साफ करते हुए बोला, अगर अज मैं न हुंदा ते दरख्त ने ते उड़ जाना सी। एक पार्क में एक अंग्रेज लीप टाप लेकर बैठा हुआ था और उसके बराबर में एक पाकिस्तानी खाली हाथ बैठा हुआ था। अंग्रेज ने कहा कि हम लोग इतनी तरक्की कर गए हैं, पूरी दुनिया हमारी नजरों के सामने है, तुम लोगों ने किया अब तक? पाकिस्तानी भाई ने कहा, बड़े बड़े दावे मत कर। अंग्रेज ने कहा, मैं साबित कर सकता हूँ। पाकिस्तानी ने कहा, तो ऐसा करते हैं कि मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर वो तुम्हें ना आया तो तुम मुझे 2000 रुपया देना और फिर तुम मुझसे सवाल पूछना, अगर वो मुझे ना आया तो मैं तुम्हें 500 रुपया दूंगा। अंग्रेज मान गया। अंग्रेज ने सवाल किया, बताओ जमीन के अलावा किस सैयारे पर जिंदगी के अमकानात हैं? पाकिस्तानी खामोश रहा और 500 रुपया दे दिए। अंग्रेज ने कहा, वो सैयारा मरीख है। अब पाकिस्तानी ने सवाल किया, बताओ वो कौन सा जानवर है जो पहाड़ पर जाता है तो 4 टांगे होती हैं, वापस आता है तो 3 टांगे होती हैं? अंग्रेज ने काफी देर इंटरनेट पर सर्च किया, फोन मिलाए, जवाब न दे सका तो 2000 रुपया पाकिस्तानी को दिए और कहा, मुझे जवाब नहीं मालूम। पाकिस्तानी ने उन 2000 में से 500 का नोट वापस अंग्रेज को दिया और कहा, मुझे भी नहीं मालूम, बस हमने ख्वाब में देखा था एक बार। एक नए डॉक्टर को नौकरी नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर एक बोर्ड लगा दिया, 300 रुपए में इलाज करवाएं, अगर बीमारी ठीक ना हो तो 1000 रुपए वापस। एक आदमी ने सोचा कि 1000 रुपया कमाने का अच्छा मौका है। वो क्लिनिक पर गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे किसी भी चीज का जायका नहीं आता। डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 22 से दवा निकालो और 3 कतरे मरीज को पिला दो। जैसे ही पहला कतरा मरीज की जबान पर गया वो चीखा, डॉक्टर साहब ये तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपका जायका वापस आ गया, निकालो 300 रुपए। कुछ दिन बाद वो आदमी वापस आया और बोला, डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने नर्स से कहा, बोतल नंबर 22 से दवा निकालो और 3 कतरे मरीज को पिला दो। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहब इसके अंदर तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा, अरे वाह, मुबारक हो, आपकी याददाश्त तो वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। आदमी परेशान हो गया और सोचा कि अगली बार कोई नया तरीका सोचकर आऊंगा। अगले दिन वो आदमी अंधा बनकर डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। डॉक्टर बोला, उसकी दवा तो मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। पैसे लेकर आदमी बोला, ये तो 500 रुपए का नोट है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब निकालो 300 रुपए, तुम्हें दिखाई देने लगा है, बड़ा आया 30। एक पठान के घर के सामने एक गधा मरा पड़ा था। पठान ने म्युनिसिपल कमेटी वालों को फोन किया कि मेरे घर के सामने गधा मरा पड़ा है, उठवा लें। जवाब मिला, वहीं दफन कर दो। पठान कुछ देर खामोश रहा और फिर गुस्से से बोला, दफन तो कर देता, मगर मैंने सोचा पहले मरहूम के खानदान वालों को इतला तो कर दूं। शौहर रात को देर से घर आया। बीवी की डांट से बचने के लिए बगैर लाइट ऑन किए दबे पांव कमरे में आया और बच्चे के पंगोड़े के पास जाकर बच्चे का पंगोड़ा हिलाना शुरू कर दिया। इतने में बीवी की आंख खुल गई तो शौहर बोला, कमाल है बेगम, कितनी गहरी नींद से सोती हो तुम। मुना जाग गया था, 2 घंटे से उसका पंगोड़ा हिला रहा हूं, अब जाकर सवया है। इतने में बेवी बोली, जरा लाइट जलाकर देखो, बच्चा पंगोड़े में नहीं मेरे पास सवया हुआ है। इतना सुनना था कि शौहर की अपनी बत्ती गुल हो गई।
शोहर अपनी बीवी को डंडे से मार रहा था। एक फौजी पास से गुजरा तो पूछने लगा, तुम अपनी बीवी को क्यों मार रहे हो? शोहर ने गुस्से से कहा, ये बहुत बदतमीज हो गई है और जुबान लड़ाती है। फौजी थोड़ा सा मुस्कुराया और बोला, औरत को डंडे से नहीं मारते, औरत को औरत से ही मारते हैं। शोहर की आंखों में हैरत उतर आई। उसने डंडा एक तरफ फेंक कर फौजी से पूछा, औरत को औरत से कैसे मारते हैं? बीवी फौरन समझ गई कि फौजी का इशारा दूसरी शादी की तरफ है। वो गुस्से से बोली, फौजी, आइवें लूच ना तिल ते निकल एथों। फिर बीवी ने डंडा उठाकर दोबारा अपने शोहर के हाथ में दिया और मुस्कराकर बोली, जानो, दफा करो फौजी नो, तुसी अपना काम जारी रखो। शोहर, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? बिल्कुल गोबर जैसा लग रहा है। बीवी, तौबा है, इस बंदे ने हर चीज चखी हुई है। बाप गुस्से से बेटे को बोला, एक काम ढंग से नहीं होता तुमसे। तुमको धनिया लेने भेजा था और तुम ये पुदीना ले आए। पुदीने और धनिये का फर्क नहीं पता बेवकूफ को। ऐसे जाहिल को घर में रखने से बेहतर है कि घर से निकाल दूं। बेटा, तो फिर इकट्ठे ही चलते हैं घर से। बाप, वो क्यों? बेटा, क्योंकि उम्मी कह रही हैं ये मेथी है। एक सरदार 12वें मंजिल पर खड़ा था। किसी ने आवाज दी, आओवे गुल खान, तुम्हारा बेटी भाग गया है। ये सुनते ही सरदार ने नीचे छलांग लगा दी। 10वें मंजिल पर पहुंचे तो याद आया कि अपना तो कोई बेटी ही नहीं है। 5वें मंजिल तक पहुंचे तो याद आया, अरे मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ है। और जब नीचे गिरे तो याद आया, मेरा तो नाम ही गुलखान नहीं है।